की पहचान इस प्रदेश की किस रूप में होती थी, इसको पूरा देश जानता है। साथियों, ये वर्ष 2005 से पहले की ये दौर था जब बिहार के अंदर जंगल राज, माफिया और भाइयों गुंडागर्दी एक चरम सीमा के ऊपर थी। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप वह समय भूल तो नहीं गए? भूलने तो नहीं? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी भी आज वोट देने के लायक हो गई है, और जो उस समय हमारे जवान थे आज वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। और उनको बखूबी उस कार्यकाल का भाइयों वो दौर याद होगा जिस दौर के अंदर बेटियां पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकती थी, जिस दौर के अंदर शाम को 5 बजे बाजारों में सन्नाटा छा जाता था। वो दौर वो इस प्रकार का दौर था, वो गुंडागर्दी का दौर था। मुझे तो हैरानी हुई है भाइयों, इस बात की हैरानी मुझे हुई है कि लालू एंड कंपनी का बेटा भाइयों बोलता है कि मैं रोजगार दूंगा हर घर में। मैं लालू एंड कंपनी के बेटे से आज पूछना चाहता हूं, गरबा की सरदारी के बीच में, अरे अगर जब उस समय किसी बच्चे को नौकरी लगनी होती थी तो आप अगर पैसे उपलब्ध नहीं होते थे उसकी जमीन को फर्क कर देते थे। इस दौर को भूले तो नहीं है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताना चाहिए कि इस प्रकार का वो दौर था, इस प्रकार का वो मंजर था कि व्यक्ति अपनी बात भी नहीं रख सकता था। साथियों, यह 2005 से पहले का वो जंगल राज था। मैं आपसे जब शाम होते ही बाजारों में सन्नाटा छा जाता था, जब लोग अपने घरों से निकलते हुए भी डरते थे, और जब गुंडेरा होते ही गुंडों का राज शुरू हो जाता था। भाइयों, उसको कौन नहीं जानता? मुझे ध्यान में है, मैं एक बार इधर संत कबीर नगर एक विधानसभा के अंदर था। ये बड़ी पुरानी बात है। मैं वहां प्रचार कर रहा था। शाम के 5 बजे मैंने कहा कि मैंने जाना है, कहीं दूसरा कार्यक्रम था। तो वहां के कार्यकर्ता मुझे कहने लगे कि आप जा नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता? कहने लगे आप कल जाएंगे, आज नहीं जा सकते। इस प्रकार का माहौल था कि रात को व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता था अगर सड़कों पर चला जाता था। ये गुंडाराज शुरू हो जाता था। मैं गढ़वा के लोगों से, सभी प्रतिष्ठित सम्मानित लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या दोबारा फिर उसी जंगल राज में तो नहीं जाना चाहता कोई? मैं पूछना चाहता हूं, आप दोनों हाथ खड़े करके बताइए, गुंडा ये जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाइयों, अगर बिहार के अंदर किसी की कोई बात चलेगी तो वो विकास की बात चलेगी, और विकास नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बिहार गति से चलेगा। और इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने हमारे उपेंद्र सिंह जी को दी है, जिसको मैं आप सबसे समर्थन से दिया है। वो साथियों, आप ये भी नहीं भूल सकते कि जब
व्यापारियों को धमकाया जाता था, व्यापारियों को धमका करके फिरौती मांगी जाती थी, रंगदारी मांगी जाती थी और व्यापारी यहां से पलायन करके भाग जाता था। वो इस प्रकार का मंजर था। भाइयों, किसान भी इस बात को भूल नहीं सकते। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खाद की लाइन लगती थी, दबंगाई, जो दबंगाइयों की दबंगाई चलती थी, आप सबको मालूम है वो कैसे चलती थी। जब किसानों को उनके हक के लिए लाठियां वो खानी पड़ती थी, खाद के लिए यहां पर भी दबंगाई होती थी, किसान को खाद लेने में भी दिक्कत आती थी। वह दौर था जब गरीब के घर में, खासकर हमारी अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग के परिवारों में, भाइयों, 2 वक्त की रोटी की चिंता होती थी, परंतु उन लोगों को चिंता नहीं थी कैसे उन परिवारों का गुजारा होता था। और वो लोग, भाइयों, किस प्रकार से प्रदेश को लूटने का काम करते थे। और मुझे आज ये कहते हुए बहुत ही सरकारी बैठी है, आपकी आवाज इतनी बुलंद है। 14 तारीख को जब रिजल्ट आए, सबसे ज्यादा मजबूत आवाज अगर किसी की हो तो बरुआ विधानसभा की सरदारी की होनी चाहिए। एक जोरदार बहुत ही सम्मान के योग हमारे बहुत ही पुराने मित्र, जिनको दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के दिलों की धड़कन लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जिनको अपना आशीर्वाद दे करके, कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा है। ऐसे उपेंद्र गांधी जी को जोरदार तालियां बजा करके अपना आशीर्वाद देते। हमारे हरियाणा से पूर्व सांसद पिछले लगातार 2 महीने से बिहार में रह करके काम कर रहे हैं श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, हमारे विस्तारक देवेंद्र मिश्रा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष प्रेम प्रकाश जी, विधानसभा के हमारे प्रभारी मनीष सिंह जी, जिला के प्रभारी सिद्धनाथ मिश्रा जी, और हमारी पार्टी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है श्रीमती उर्मिला देवी जी, और उपस्थित गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही सम्मान और नाम के सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके हरियाणा सरकार की और गठबंधन सरकार, जो इसका मतलब होता है वो विकास को 2 गुना गति से आगे बढ़ाने का मतलब होता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, 2014 से भाइयों उन्होंने इस देश के प्रधान सेवक के रूप में आप सबके आशीर्वाद से ये जिम्मेवारी आपने दी थी, और लगातार बिना रुके, बिना थके नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये
राहुल बाबा और लालू एंड कंपनी को जब ये मिल गए तो हमें इस बात को पूछना चाहिए। 2005 से पहले आपकी सरकार थी और उसके बाद 2005 के अंदर जब नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के अंदर केंद्र में ये कांग्रेस और लालू एंड कंपनी की सरकार थी। भाइयों, हम सब जानते हैं, इनको एक बात पूछनी चाहिए, चाहे राहुल बाबा आए, चाहे ये लालू एंड कंपनी आए, एक बात अवश्य पूछिए कि आपने 10 वर्ष तक 2005 से लेकर के भाइयों 2014 10 वर्षों तक देश के ऊपर आपकी सरकार थी, आपने बिहार के विकास के लिए कितना पैसा यहां पर भेजा है, ये पूछने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने 10 वर्षों में जो राहुल बाबा और हमारे लालू एंड कंपनी की सरकार थी, इन्होंने बिहार के विकास के लिए मात्र 2 लाख करोड़ रुपए यहां पर भेजे हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए 2014 से नरेंद्र मोदी जी भाइयों देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में, ये एनडीए डबल इंजन की सरकार में बिहार के विकास के लिए 14,500 लाख करोड़ रुपया भेजने का काम भाइयों बिहार के अंदर किया है। 14.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए ये मोदी जी ने भेजने का काम किया है। आज आप देखते हैं, आज बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, आज बिहार के अंदर 4 लाइन हुए हैं, आज हमारी नदियों के ऊपर चाहे मां गंगा है, चाहे मां कोसी है, उनके ऊपर ओवर ब्रिज बनाने का काम, आप लोगों के रास्तों को सरल करने का काम वो आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने किया है। भाइयों, हम सब मैं बताना चाहूंगा 2005 से पहले के भाइयों देश के अंदर गरीब व्यक्ति को अधिकार नहीं था कि वो बैंक के अंदर जा सके, परंतु ये सम्मान भी गरीब व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने आकर के 2014 के बाद दिया और मोदी जी ने जन धन योजना चलाई। मुझे खुशी है बिहार के 6 करोड़ 20 लाख लोगों को जन धन खाता खुला और उनको बैंक में जाने का अधिकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी, कोई व्यक्ति वो बीमारी के कारण और पैसे के अभाव में अपना इलाज न करा पाए तो उसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने की है। आयुष्मान कार्ड आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, 5 लाख रुपए का 1 साल के अंदर अधिकार दिया कि किसी व्यक्ति को अगर कोई गंभीर बीमारी आ जाती है वो किसी की तरफ हाथ न बुलाए, अपना सिर ऊंचा करके हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया और बिहार के अंदर 4 करोड़ 8 लाख लोगों ने इस योजना के साथ जुड़े करके उसका लाभ लिया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं इस योजना के तहत मेरे बिहार के 25 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है, उन्होंने इलाज कराया है और उसका पैसा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर हर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये सरकार ने किया है। 2019 के बाद 3 लाख घरों में नल से जल से पानी आता था, वहीं आज आप लोग देख रहे हैं 1 करोड़ 60 लाख घरों के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी जब ये कोरोना कालखंड आया, आज मैं तो आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, ये वही लोग हैं, इनको आज जवाब देने की आवश्यकता है। मेरे भाई, मेरे बहनें जो कहीं दूर जाकर के अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे और वहां पर काम कर रहे थे कोरोना के समय के अंदर, जहां कांग्रेस की सरकारें थी, जहां इनके इंडी गठबंधन की सरकारें थी, भाइयों इन्होंने
इस प्रकार की अफवाह फैला दी कि हमारे पास आपको यहाँ भोजन खिलाने की व्यवस्था नहीं है, आप अपने घर जाइए। और